यह औरत असल में वही राक्षस थी जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए वह लोगों के बच्चों का बलि देती थी। उसकी नज़र अब सैम और टीना के होने वाले बच्चे पर थी। इसी दौरान रेन नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचा। वहां उसे प्राचीन किताबों में राक्षस की जानकारी मिली। उसने पढ़ा कि यह राक्षस हमेशा सबसे बड़े बेटे के पहले बच्चे को बलि के रूप में उठाता था ताकि वह अपनी उम्र बढ़ा सके। घटना वाली रात सैम के पड़ोसी ने भी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी थी। अब सबको यकीन हो गया कि टीना पर हमला करने वाला वही राक्षस था। उसका साथी लो चाहता था कि वू को समय से पहले कोई जानकारी न दी जाए, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती थी। निक नाम का एक अन्य पुलिस अधिकारी भी इस मामले में शामिल था। वह भी नहीं चाहता था कि वू को इस रहस्यमयी घटना में घसीटा जाए। जब सभी ने इसका विरोध किया तो हेई ने चुप रहने का फैसला किया। बाद में पुलिस स्टेशन में निक और हेई ने सैम और टीना के पारिवारिक इतिहास की जांच शुरू की। उन्हें पता करना था कि क्या उनका कोई रिश्तेदार पोर्टलैंड में रहता है। तभी वू ने बताया कि सैम की मां पोर्टलैंड में थी और वह उसी रात फिलीपींस लौटने वाली थी। मौका देखकर वू ने निक और हेई को चुपके से फिलीपींस में राक्षस की कहानी बताई। उसे शक था कि सैम की मां ही असल में राक्षस थी। निक और हेई ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वू की बात सच्चाई के बहुत करीब थी। हालांकि निक ने वू को पूरी सच्चाई नहीं बताई। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने घर नहीं गया। वह सीधे टीना के घर पहुंच गया, क्योंकि उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। इसी बीच सैम की मां टीना के घर आई। वह देखते ही देखते पेड़ पर चढ़ गई। ये देख वो दंग रह गया। घर के अंदर सैम और टीना आराम करने ही वाले थे कि सैम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह बाहर देखने गया, तभी अचानक उसके सिर में एक तेज आवाज गूंजने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस समय सैम की मां टीना के बेडरूम में पहुंच गई। उसने बहाना बनाया कि उसे टीना पर हुए हमले के बारे में पता चला था, इसलिए वह उसकी देखभाल करने आई थी। टीना को शक नहीं हुआ और वह उसकी बातों में आ गई। लेकिन वह कोई आम औरत नहीं थी। उसकी आंखों में लालच और वहशीपन भरा था। जैसे ही उसने टीना के कपड़े हटाए, उसकी असली पहचान सामने आ गई। वह राक्षस थी। उसी वक्त वो खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि सैम जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे कुछ गड़बड़ लगा तो वह तुरंत घर के अंदर दौड़ गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसका खून जम गया। निक और हेई भी उसी समय वहां पहुंचे। उन्होंने दूसरी मंजिल पर किसी के लड़ने की आवाज की सुनी तो वे मदद के लिए ऊपर भागे। वो अंदर राक्षस से लड़ रहा था, लेकिन वह उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। हालांकि अब वो को पूरा यकीन हो गया था कि वह पागल नहीं है। राक्षस सच में मौजूद था और अब वह टीना और सैम की जिंदगी खत्म करने वाला था।